हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब आज कुछ अनएक्सपेक्टेड सारा कुछ जो है वो अरेंज हो गया है। मैं आप लोगों को अनाउंस भी नहीं कर सकी कि किस वक्त हमारे साथ साद अख्तर साहब मौजूद होंगे। एनीवे जनाब जिस भी वक्त आपके साथ मौजूद हैं और मकसद जो है वो फिर वही है कि हम आपको तमाम आपके रूहानी मसाइल का हल जो है कुरान और हदीस की रोशनी में, बल्कि कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में जो है वो मुहैया करेंगे। और जनाब ऐसे हमारे व्यस्त जो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बीमारी तूल पकड़ जाती है, जिनके यहाँ औलाद नहीं है, आफात व बलियात का घेरा है, या बैरून मुल्क जाने में रुकावट हो रही है, इमिग्रेशन का मसला है, या वो लोग जो इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, शादी से पहले बच्चों का इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, कोई लैंड ख़रीदना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जनाब आपको तमाम हमारे कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए सारा सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे है और इस 2 घंटे में हम बराह रास्त साहबजादा साद अख्तर साहब से बजात खुद बात कर सकते हैं, अपने तमाम मसाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी शहर, किसी भी कंट्री से हो या किसी भी मज़हब से हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और या फिर हमारे इदारे में भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इदारे में हर मज़हब से रिलेटेड रूहानी स्कॉलर जो हैं वो मौजूद हैं, जो हर वक्त रेडी रहते हैं, कोशा रहते हैं आप लोगों के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए, आपके मज़हब के मुताबिक और आपकी बुक के मुताबिक जो है वो आपकी रहनुमाई की जाती है। लेकिन इस प्रोग्राम में आपसे साहबजादा साद अख्तर साहब जो है वो गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, आपके मसाइल का हल देंगे, जो बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिशों के बाद 27 साल की एक बहुत बड़ी कोशिश के बाद मुजर्रद के वज़ाइफ जो हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं बआसानी और पुरसुकून जो है वो गुजर सकें। जनाब प्रोग्राम में कॉल कीजिए, अपने मसाइल जो है हमसे डिस्कस कीजिए और उसका हल जो है वो हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजी बेटा। शाह जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का बहुत करम, अल्लाह ताला का एहसान, इस बात का करम कि जो हमारी गलतियाँ, गुनाह, गुस्ताखियाँ देखते हुए भी अपनी इनाम इकराम हमको फरमा रहा है, लेकिन उसका एहसान है। आपने मुजर्रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुजर्रब तो हैं और आज़मूदा भी हैं। आजमूदा भी आज़मूदा भी हैं, ये वो हैं जिनको आज़माया गया और उनके 100% रिजल्ट्स हुए नताइज मिले आए। हमें। अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह हम आज़मा नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम और अल्लाह ताला की जो कुरान पाक में आयात में वाक़े हैं, उनके ज़रिए जो इलाज किया गया उसके नताइज निकले, इसलिए हम उसको आज़मूदा कहते हैं। वरना इस गुस्ताखी के अंदर ये हो सकते हैं कि अल्लाह ताला के खुदा न खास्ता हम अल्लाह ताला के बारे में ये कहें कि हमने आज़माया, जी हर किसी नहीं। तो मैं ये कहूँगा मुजर्रब के साथ आज़मूदा का लफ्ज़ बोल दिया था। जनाब बिल्कुल बोल दिया करूँगी, और ये तो एक 100% बात है। और हमें बस सबके लिए ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बहुत से प्रोग्राम जो हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, जो हमारे रूहानी स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं, लेकिन मैं 100% इनके लिए ये बात कर सकती हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के काम होते बजात खुद देखे हैं। बजात अगर मेरा काम हो सकता है तो फिर दूसरों के काम भी हो सकते हैं। और साथ साथ जो हमारी रहनुमाई करते हैं, हम तो सिर्फ एक मसले के लिए इनको कॉल करते हैं कि जहाँ हमारा इमिग्रेशन का मसला है या बच्चों का मसला है, साथ साथ वो डिजीज़ जो अनएक्सपेक्टेड जो है वो हमारे साथ या तो चल रही होती है या आने वाली होती है, उससे भी हमें सेफ रखते हैं। वो भी फौरी तौर पे बता देते हैं कि आपके गले में कोई इन्फेक्शन है या पेट में कोई इन्फेक्शन है या फिर स्टमक जो है वो डिस्टर्ब है या कंधों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, टांगों में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इन तमाम मसाइल का हल भी जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए हमें प्रोवाइड करते रहते हैं। और ऐसा है कि साथ साथ हम किसी न किसी टॉपिक को जो है वो ज़रूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईशा जी को सुनना चाहते हैं, उनकी इस्लाह जो है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। वैसे तो इस्लामी लिहाज से हम बहुत कुछ जानते हैं माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी बहुत सी हमारी कन्फ्यूजन होती है जो हमें पता नहीं होता। और जब हमारे रूहानी स्कॉलर हमारी बैठ के बात करते हैं, हमें दर्स देते हैं, तो हमारी बहुत सी कन्फ्यूजन जो है हमारी ज़िंदगी से रिमूव हो जाती हैं। तो सर आज मैं बात करना चाहती हूँ, तसव्वुफ पे बात करना चाहती हूँ कुरान और हदीस की रोशनी जी में, और बिल्कुल। इस्लाम की रूह से इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। लेकिन साथ साथ जो है लाइव कॉलर का सिलसिला हमारा स्टार्ट हो चुका है। लाइव कॉल ले चलिए लेते ठीक है हैं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। ओह सॉरी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ मैं शाद से बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। मुझे शाद, कुछ पूछना था। मैं वो ड्राइविंग टेस्ट काफ़ी देर दे रही हूँ, मेरे पास में। अच्छा ठीक है।
शाजिया मुझे अपने वालिद साहब का नाम बताइए। जी मिरबात खान। मेहरबान खान। जी मेहरबान खान। अच्छा जी, और आपकी एज क्या है तकरीबन? 29। 29। अच्छा जी, आपके ड्राइविंग लाइसेंस का मसला है, राइट? जी हाँ, मैं काफ़ी दे रही हूँ, टेस्ट पास नहीं हो रही है। ओहो, चलें जनाब, आप फिक्र ना करें, टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। और व्यूअर्स, जब आप हमें कॉल करते हैं तो काइंडली अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है वो हमें सुनाई नहीं देती और हमें मजबूरन जो है वो आपकी कॉल ड्रॉप करनी पड़ जाती है। लेकिन शाह जी, मैं एक बात यहाँ पे करूँगी कि वही बात, हमारा ये प्रोग्राम का टाइम नहीं है वैसे, और बड़ा अनएक्सपेक्टेड आज हमारे साथ आप यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तो ऑलरेडी, आपको पता है, बहुत से चैनल्स पर बिजी होते हैं, हमने आपको कॉल की और इतनी मुश्किल से आपने हमारे लिए टाइम निकाल दिया, फिर भी लाइव कॉलर देखिए रंग लग जाते हैं जहाँ पर भी आप मौजूद होते हैं। अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का एहसान है, चाहने वालों का प्यार है। तो शाजिया बेटी ने कॉल की थी, हालांकि हमारे मुल्क में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस इतना बड़ा इशू नहीं, पता नहीं वहाँ क्यों इतना बड़ा मसला है। मेरे कुछ अजीज रिश्तेदार भी रहते हैं और ये बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और ये वो बड़ा मुश्किल बड़ा है। मुश्किल है। अच्छा करते हैं ताकि बंदा फुली इक्विप्ड हो, पूरी तरह हो। तो बेटा आप एक तस्वीर कीजिएगा, या अजीज़ हो या अल्लाह, या अजीज़ हो या अल्लाह, बड़ी आसान सी है, 24 घंटे में किसी भी वक्त कीजिएगा, तस्वीर की शक्ल में अव्वल आखिर खुद पाक के साथ। इंशाअल्लाह ताला अब आपका काम हो जाएगा। काश कि आप मुझे ये बता देती कि किस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट है, तो मैं उसमें ज़्यादा आपको, उस दिन मैं भी आपकी खुशी की दुआ करता हूँ। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका काम हो। इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके तमाम रूहानी मसाइल सुनेंगे और उनका सलूशन जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हमें आपका डाटा दरकार होता है, और उसमें आपका पूरा नाम, आपके वालिद साहब का पूरा नाम, और आप जिस जगह पर मौजूद होते हैं, और इसके अलावा आपकी एज जो होती है वो हमें चाहिए होती है। प्लीज़ डाटा कंप्लीट कर लिया करें। अगर आप किसी के बारे में भी जानना चाहते हैं तब भी अपना डाटा कंप्लीट कर लें, ताकि बहुत मुश्किल से कॉल लगती है, और जब कॉल लग जाती है और कॉल वेस्ट हो जाए तो फिर बहुत दुख होता है, हमें भी होता है और आपको भी डेफिनेटली होता होगा, आपका टाइम वेस्ट होता होगा। जी सर, तो बात हो रही थी तसव्वुफ की। जी हाँ, तसव्वुफ वो इशू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस इशू को डिफेंड करने के लिए इस वक्त पता नहीं हमारे उलमा क्यों खामोश हैं, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा, अगर प्रोड्यूसर साहब ने इजाज़त दे दी मैं बात करने की। हाँ जी, आप शुरू कीजिए, अगर कॉल आएगी तो हम देख लेंगे। नहीं, कॉल भी वो बहुत, मैं भी कॉलर से प्यार करता हूँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, बात करने का मौका नहीं देते। एनीवे, ठीक है, ये जो था ना तसव्वुफ, और मेरा ख्याल है लाइव कॉलर हमारे साथ है। चलिए ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नाइला बोल रही हूँ, नाइला शाहीन, बर्मिंघम से। जी नाइला, आप कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, शुक्र है। क्या पूछेंगी? मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना ह्यूमन राइट्स में अपना और बेटी का किया हुआ था केस, तो मुझे हाई कोर्ट से तो मेरे फैसला हो गया, लेकिन होम ऑफिस से मुझे जवाब नहीं आ रहा, मुझे ये पता करना था। अच्छा ठीक है जी नाइला, मुझे अपने वालिद साहब का नाम बताइए, बल्कि आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। मैरिड है ना? हस्बैंड का नाम हस्बैंड नहीं है, डाइवोर्स हुई हुई है मुझे। वालिद साहब का नाम वालिद साहब का नाम बता दीजिए। हिदायत अली खान। हिदायत अली खान। और आपकी एज क्या है तकरीबन? तकरीबन 43-44। 43-44। और ठीक है नाइला, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी जनाब, नाइला बर्मिंघम से हमारे साथ थी और पूछना चाह रही कि उनका केस जो है वो चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे नाइला आपको एक बात बता दी चलूँ, तो अपने सोलिसिटर के साथ राब्ते में ज़रूर रहिएगा। जो भी उनकी ओपिनियन है आप काइंडली उनको फॉलो करें, साथ साथ हम जो हैं वो भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है वो आपको रहनुमाई प्रोवाइड करेंगे। जी जी हाँ, इनके लिए ये है कि ये तस्दीक किया करें, या मुजीबो या अल्लाह, या मुजीबो या अल्लाह अवला खजुद पाक के साथ तस्दीक की शक्ल में दोनों माँ बेटी किया करें, इंशाअल्लाह ताला इनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं कुछ ऐसे इशू वाकई बेटा मैं बताता रही ठीक है। देखता हूँ जो इनके साथ अनएक्सपेक्टेड जो है इनको आके परेशान करते हैं। ठीक जैसे है। ये रुकावट ये वाली है, इस तरह और भी बहुत सारे रुकावट उनकी ज़िंदगी में आती जाती है, हर्डल्स हैं। हर्डल्स हैं।
تو اب چونکہ جہاں میں اپنے ٹاپک میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تو میں تفصیلاً بات کو کرنے سے بہتر ہے کہ وہ پروگرام کے بعد کال کر لائن لیں. نمبر جی چل ٹھیک پر بات کر ہے. لیں. جی جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام ساجدہ اختر ہے. ساجدہ میں اختر. میرے بیٹا کے بارے میں استفادہ کرنا چاہتی اچھا ٹھیک ہے جی. بیٹے کا نام بتا دیجیے ساجدہ. ہوں. راشد چودھری. راشد چودھری. یس. اوکے جی. راشد چودھری کے والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام ہے رفیق چودھری. رفیق چودھری. اچھا جی. اور ایج کیا ہے راشد کی؟ اور 30. 30. ساجدہ کہاں سے کال کیا آپ نے ہمیں؟ نیوکاسل. یو کے سے کال کیا. جی ٹھیک. یو کے کس شہر سے بتا دیں ہم ذرا قریب پہنچ جائیں گے آپ سے. یو کے کس شہر سے کال کیا ہمیں ساجدہ؟ نیوکاسل. اچھا جی ٹھیک ہے. آپ بتائیے کیا پوچھیں گی راشد کے بارے میں؟ وہ ابھی کیا کر رہا وہ اس کو فیوچر میں پتہ کرنے مانگ رہی. فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں وہ کب اسٹڈی کرے گا اس کا فیوچر کیا ہے وہ کرنا ہے. اوکے جی ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ ساجدہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے ہم آپ کو آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور ساتھ ساتھ میں اپنے ویئرس کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ایسے ویئرس جو کسی نہ کسی مسئلے میں کورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر زیادہ تر بیمار ہیں ہم ان کی رہنمائی ضرور کریں گے. بے شک قرآن پاک میں بہت شفا ہے اور ہمارے روحانی اسکالر جو ہیں وہ بہت مشکل سے بڑی محنت کے بعد جو ہے وہ وظائف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. بڑے آزمودہ, بالکل ٹھیک کہا شاہ جی نے کہ بڑے آزمودہ وظائف ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں جن سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے. بٹ آپ لائر کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے کیس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی شامل ہو جائے گی تو آپ کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے 100% جو ہے وہ ہو پائے گا. جی جی ساجدہ بہن آپ نے اپنے بیٹے راشد چودھری کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ چونکہ کھل کے اسپیسیفک بات تو نہیں کر سکی. اینی وے میں آپ کو دو ورد بتا. ایک ورد ہے اور ایک تسبیح ہے. تسبیح یا علیم و یا اللہ 100 مرتبہ. اور سے کہیں چونکہ وہ وہم کے بہت زیادہ شکار رہتے ہیں. وہم ان کو بہت زیادہ رہتا ہے اور وہمی بندے کا ایک ہی حال ہوتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یا علیم و یا اللہ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. اگر کاش کہ آپ ڈیٹیل ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ ایشو کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بات کر سکتے. یہ اپرنٹلی سر جو مجھے وہ نظر ہے مجھے بات جنرل کریں. پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسٹڈی کے بارے میں اور وہ سیٹلڈ کب ہوں گے لائک اس طرح سے تھا. اینی وے جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز وعلیکم السلام. آپ نے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی. جی میں کامران وحید بارسلونا. یہ والیوم میں کافی دیر سے بند کر رہا ہوں. آپ نے ٹی وی بند کر دیجئے, فون کے ذریعے سنیے. جی کامران کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں نے اسپین بارسلونا. اچھا جی اسپین سے. اچھا جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیے کامران. عبد الواحد. عبد الواحد. اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ ڈیٹ آف برتھ میری 1958 کی. چلیں جناب 1958 کی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں عرصہ 22 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں اور پاکستان واپس نہیں جا سکا. اچھا ٹھیک اور ہے. زندگی میں انتہا کی رکاوٹیں ہیں. بس ہر قسم کی رکاوٹیں ہیں. پیسوں کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر میں کوئی اپنے مستقبل کی کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں وہ بنتی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جناب, ڈونٹ یو وری. پیسوں کی بہت پرابلم ہے. چلیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی ہاں جی یہ ایسا سوال ہے جس نے مجھے بھی پریشان کیا ہے. کامران صاحب جتنے آپ کی فیس ریڈنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ دھوکہ تو ویسے مجھے نہیں لگتا کہ آپ دھوکہ کھایا ہوگا, لیکن باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں خوشی غم پیسہ دولت آنا جانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے تو ہو گیا ہوگا. بہرحال میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اچھی فیس ریڈنگ عطا کی, آپ بندے کو اچھا ریڈ کر لیتے ہیں. اینی وے آپ کا ایشو ہم نے سنا, اس کے مطابق جو آپ تصویر بنتی ہے وہ آپ یاد رکھیے. ایک تو میرے ساتھ بھائی ہونے کے ناطے وعدہ کریں کہ نمازیں تو ساری پڑھنی ہیں آپ نے, لیکن ظہر کی نماز با جماعت ادا کریں.
ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں اور وہیں بیٹھے بیٹھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا باسط ہو یا اللہ کی تسبیح، یا باسط ہو یا اللہ کی تسبیح یہ لازمی کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہیں، یا باسط ہو یا اللہ۔ جناب ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں روزینہ بات کر رہی ہوں لندن سے۔ جی روزینہ کیا پوچھیں گی؟ مجھے نا ہم لوگوں کو اپنے بارے میں پوچھنا ہے، مجھے اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں۔ اچھا پہلے مجھے ڈیٹا کمپلیٹ کر دیں۔ روزینہ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ نعیم نور کیانی۔ نئی نور کیانی۔ اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ میرا روزینہ شاہین ہے اور 40 میری ایج ہے۔ 40 ایج ہے۔ اور ہسبینڈ کی ایج بھی بتا دیجیے۔ ان کی 50۔ اور ہسبینڈ کے والد صاحب کا نام؟ نور احمد کیانی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں روزینہ میری بہن، آپ کے بچے کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں میرے۔ 2 بیٹے ہیں، تو اب دونوں کے درمیان کس بات پہ زیادہ ایشو رہتا ہے؟ یہ ادھر ہماری وہ ہے نا پیپر جمع کرائے ہوئے سیٹنگ نہیں ہے کچھ، تو مجھے کچھ پوچھنا ہے کہ ہمارا سارا ادھر پیپر ورک صحیح ہے۔ اچھا، پیپر ورک کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی پوچھنا، یا کوئی ایسی پڑھائی دیں، ہم نے کاغذ سب کچھ جمع کروائے ہوئے ہیں، تو مجھے میں پڑھوں تو ہمارا کام ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ چلیں جناب بہت شکریہ، ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ تھینک یو فار کالنگ، اللہ حافظ۔ اور جناب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں استخارہ مرکز، اور ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں قرآن آیات کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بالکل۔ اور جی ہو گیا سر؟ جی ہاں روزینہ میری بہن، بات یہ ہے کہ کام تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہو جائے گا اور زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ آپ تسبیح جو بتا رہا ہوں صرف آپ ہی نے نہیں کرنی، آپ کے گھر کے سب افراد نے کرنی ہے، یا ولی ہو یا نصیر، یا ولی ہو یا نصیر، یہ آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ ظہر کی نماز کے بعد کیجیے گا، ٹھیک ہے، یا فجر کی نماز کے بعد، یہ بہت اچھے ٹائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور میں ویسے آپ نے تو اچھی زوجہ، اچھی بیوی، اچھی ماں ہوتے ہوئے بہت سی باتیں چھپا لی ہیں جو کہ میرے علم میں آئی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ آف دی ایئر جو نیچے نمبر دیے ہیں ان پہ کال ضرور کیجیے گا، ہمارے وہاں بھی اچھے ایکسپرٹ روحانی اسکالرس موجود آپ کی کال کو اس وقت بھی پک کریں گے اور آپ کی ایک اچھی رہنمائی کریں گے۔ تو بہرحال آپ نے اچھا کیا آن دا ایئر ہمارے ساتھ وہ باتیں نہیں بتائیں، لیکن میں نے دیکھ لی ہیں، آپ کال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور یا ولی یا نصیر کی ایک تصویر گھر کا ہر فرد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کامیابی ملے گی۔ اور جناب بالکل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ہمارے روحانی اسکالر بڑی اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو پروگرام کے بعد کال کرنے کا، تو ایسے ویئر ضرور کال کر لیا کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آن ایئر ڈسکس نہیں کر سکتے، ہمیں الاؤ نہیں ہوتا، ہمارے پروگرام کے بعد آپ کال کر فارمیٹ سکتے نہیں ہیں۔ ہمارا۔ بالکل ایگزیکٹلی، بہت سی چیزیں جو ہیں ہم آن ایئر ایسی بات ڈسکس کر بھی نہیں سکتے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو حل دینا ہے، ہر صورت میں آپ کو سلوشن پرووائڈ کیا جائے گا، تو ہمارے ادارے سے آپ رابطہ کر لیا کریں، تاکہ وہاں پر بھی روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں اس وقت؟ جی میں رحیلہ بول رہی ہوں۔ رحیلہ کہاں سے کال کی ہمیں؟ جی میں برمنگھم سے۔ برمنگھم سے، کیا پوچھیں گی؟ میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ فرحان۔ فرحان۔ اور ان کے والد صاحب کا نام؟ ان کے والد کا نام جی مجھے تو نہیں پتا۔ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور ان کے نہیں، والد ان کے صاحب کا نام؟ سسر۔ آپ کے سسر کا نام مطلب پتہ ہے کچھ؟ نہیں ان کا نام مجھے تو نہیں پتا۔ اچھا جی، آپ ان کی ایج بتا دیجئے فرحان کی۔ فرحان کی ایج ہے 29۔ 29۔ اور آپ پھر اپنی بھی ایج بتا دیجئے کرنلی۔ میری 37۔ 37۔ جی ٹھیک ہے، کیا پوچھیں گی؟ میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ مجھے دل سے چاہتی ہیں یا
हस्बैंड तो चले खैर मैं ठीक है बात करता ठीक है, हूँ। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जी। देखिए ये जो सवाल उनका है ना, हम्म, वो बहुत हद तक जस्टिफाई करता है। हम्म, इसलिए सादी बेटी, मैं को एजुकेशन का पढ़ा हुआ हूँ, हम्म, ठीक है, और एज ए बैंकर भी काम किया, फील्ड में भी निकले, मीडिया लाइन ठीक है में भी आया, और आज तक मैंने किसी गैर औरत को नज़र उठा के नहीं देखा ठीक है। किसी इसलिए। लेकिन मेरी बीवी जिसके साथ मैंने 26 साल गुजार दिए, हम्म, उस दिन जब मैं आपके पास बैठा हुआ था प्रोग्राम के बाद चाय पी रहा था, कॉल आ गई, तो मैंने जब उनकी कॉल आई कि कब घर आ रहे हैं, तो आप बोल रही थी, तो उन्होंने फ़ौरन कहा ये आपके पास कौन बैठी हुई ओह माय है। गॉड। तो ये या लेकिन चूँकि लेकिन मसला ये है कि राहीला बेटी, आप कुछ वैसे भी इंटेरोगेटिव माइंडेड हैं, तहकीक हाँ, तफ्तीश करना आप के मिजाज में है। और लेकिन ये आपने जो सवाल किया फरहान साहब, तो फरहान साहब ख़वातीन में दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते, ये अलग बात है, लेकिन फरहान साहब में ख़वातीन दिलचस्पी लेती हैं, ये एक तयशुदा बात है, ये एक तयशुदा बात है। अब उनको अपनी तरफ आपने डाइवर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक तस्वीर बता रहा हूँ, वो आप कीजिएगा, अल्लाह ताला खैर व बरकत फरमाएंगे। और आप ज़्यादा तहकीक ना किया करें, आप तस्बीह किया करें, या वजूद या अल्लाह, या वजूद या अल्लाह। और अगर हो सके तो प्रोग्राम के बाद कॉल ज़रूर कीजिएगा, ये मामूली इशू नहीं है, ये आने वाले वक्त में आपके लिए मसला भी बन सकता है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं फिर से वही कहूँगी कि हमारे इदारे में आप ज़रूर कॉल कर लिया करें। वहाँ रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं आपकी मदद करने के लिए, और बड़े अच्छे किस्म का आपको वज़ाइफ भी देते हैं, और साथ साथ जो है वो इस्तिखारा भी करके देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में जो है लिमिटेड टाइम की वजह से इस्तिखारा डिटेल में करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आप बाद में कॉल करके जो है वो पता कर लिया करें, डिटेल में अपनी मालूमात जो है वो हासिल कर लिया करें। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक आज का बड़ा हमारा खूबसूरत टॉपिक था, तसव्वुफ पे बात करनी थी आज हमने, और उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है, अगर हमारे व्यूअर्स हमें थोड़ी सी इजाज़त दें कि हम लोग बात कर सकें। ये तसव्वुफ का लफ्ज़ी मैंने है तज़किया नफ्स की तरफ जो सफ़र हमारा होता है, उसे हम तसव्वुफ का नाम देते हैं। ठीक है। इसके बारे में काफ़ी सारी एम्बिग्यूटीज़ हैं। कहा जाता है कि ये इस्लाम के आने से तसव्वुफ का वजूद आया। मेरा ख्याल कॉल है कि कॉल आ गई है, और मेरा ख्याल है कि अब कॉल ही लेते हैं। जब कॉल बिल्कुल ज़ाहिर स्टॉप उनका होंगी देन हम अपने टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम इंतज़ार है, लंदन से बात कर रहा हूँ। इंतज़ार साहब ने लंदन से हमें कॉल की है, और इंतज़ार साहब जल्दी से अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। ये रमज़ान रमज़ान, और आपकी एज क्या है तकरीबन? तकरीबन 36-37। जी क्या पूछेंगे? मैं जॉब के सिलसिले में काफ़ी परेशान हूँ, 2-3 महीने हो गए, तो कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा, उसके सिलसिले में पूछना था। चलें जनाब, ठीक वालिद है। का नाम क्या बताया हमने? रमज़ान। जी रमज़ान और 36 इनकी एज है। ठीक है इंतज़ार साहब, आप फिर टेलीविज़न के आगे बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, ठीक है, थैंक ठीक यू, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ जी, आप इंतज़ार साहब कुरान पाक खोलिए, सूरह मोमिन आयत नंबर 60। कुरान पाक खोलिए, सूरह मोमिन आयत नंबर 60। इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें और बार बार करें, और उसके साथ अजाफी तौर पे तस्बीह बता रहा हूँ, वो विर्द की शक्ल में जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, लेकिन तस्बीह वो फिक्स होती है, यानी 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। वो आप कीजिएगा, या बासे तो या अल्लाह, या बासे तो या अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, और जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। जो वज़ाइफ आपको दिए जाते हैं उनको आप ज़रूर पढ़ा करें, और बड़े ट्रस्ट के साथ पढ़ा करें, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों पर रहम करे। और साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी कौन बात कर रही हैं इस वक्त हमारे साथ? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ, हुमैरा कहाँ से कॉल की? मैं लंदन से। लंदन से बात कर रही हैं, और क्या पूछना चाहेंगी? मैं बेसिकली मैं किसी केस के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। एक केस मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो उसके रिजल्ट का मैं वेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ काइंडली बताइए कब तक ये वाइंड अप हो जाएगा। ओके ठीक है। हुमैरा और मैरिड हैं आप? जी हाँ, हस्बैंड का नाम बताइए। नदीम। नदीम, और आपकी एज क्या है तकरीबन? मेरी एज है 38। 58? 38। 38। 38, ओके 38।
और कुछ पूछेंगी हमारा? नहीं, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब, टीवी के सामने बैठिए, हम आपको अभी ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, थोड़ा सा लाइव प्रोग्राम है चूँकि, और सूफी इस वक्त हमारे साथ जो है साद अख्तर साहब मौजूद हैं। हुमैरा हमारे साथ थी, हुमैरा का हम आंसर ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और आपको हम आंसर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, टेक अ ब्रेक। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद, और हस्ब मामूल हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम रूहानी स्कॉलर सूफ़ी बरकत अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल हमें कुरान और हदीस की रोशनी में फ़राहम करते हैं, जैसा कि औलाद का ना होना, बिरौने मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना। अगर आप लोग इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, बच्चों की शादियों के बारे में जानना चाहते हैं, या उनकी किसी तकलीफ, उनके रवैये के बारे में जानना चाहते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, इन तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम में आपको ज़रूर दिया जाएगा। आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 1 घंटा है, जिसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, बराह रास्त शाहजी से बात कर सकते हैं और अपने तमाम मसाइल जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम भी इंशाल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपको तमाम सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जनाब, आप हमें कॉल कीजिए, आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो। हमारा इस वक्त प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है इस वक्त देखा जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे इदारे में हर मज़हब से रिलेटेड जो है रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं, आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं, और बड़े मुजर्रब किस्म के आजमूदा वज़ाइफ आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे तो कुरान पाक जो है वो बड़ी एक वसी समंदर है, जिसको हर कोई पढ़ता है और शिफा याब हो जाता है, लेकिन कुछ काम के लिहाज से, कुछ नोयत के लिहाज से जो मिनीफाइज नहीं किया जाता है, जो स्पेशली एक स्पेसिफिक किसी मर्ज की बना पर जो है आपको रिकमेंड किया जाता है, या आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, मुजरब किस्म के वज़ाइफ हमारे पास होते हैं जो हम आपके खिदमत में पेश करते हैं। तो जनाब, कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और बाकी वो लोग जिनकी कॉल समटाइम नहीं लगती है, या जो तफसील से बात करना चाहते हैं, आप गौर से सुन लीजिए, क्योंकि मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि हमारे बहुत से व्यूअर्स कॉल करते हैं और कॉल करके फिर कह देते हैं कि जी हमारा नाम जो है वो काफ से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है। मतलब ये होता है कि वो ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, या अपना नाम जो है वो ऑन एयर नहीं बताना चाहते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल सहूलत जो है वो मुयस्सर है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। नंबर चल रहे होते हैं हमारे, 24 घंटे फ्री हेल्पलाइन होती है, इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगता, किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं 24 घंटे में, चाहे रात को कॉल कीजिए, सुबह को कॉल कीजिए, किसी भी वक्त कॉल कीजिए। हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट वहाँ मौजूद हैं, जो हर वक्त आपकी मदद के लिए जो है वो एक्टिव रहते हैं। तो काइंडली कॉल कीजिए और राब्ता कीजिए, अपने मसाइल बताइए। आपके काम को जो है बड़ी राजदारी के साथ, बड़ा कॉन्फिडेंशियल रख के किया जाता है, आपके नाम को कॉन्फिडेंशियल रख के किया जाता है। कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। और जनाब, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए भी आप कॉल हमें कर सकते हैं। इस वक्त सूफी बरकत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपकी रहनुमाई करेंगे। आइए प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला कि हाँ, मैं दुआ गो हूँ कि जो नाज़रीन व्यूअर्स देख रहे हैं, अल्लाह उनकी दरीना ख्वाहिशें जायज़ हैं वो सब की सब पूरी करे, और जो किसी कारोबारी वजह से या किसी और लिहाज से किसी वजह से पसमानदा हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, आमीन। और अल्लाह तबारक ताला उन्हें आज के दिन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुबारक। जी जनाब, और हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट में ही लाइव कॉल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो अपने पहले कॉलर जो हैं वो लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? इरफाकुल हुसैन बात कर रहा हूँ। इरफान हुसैन? रिफाकत हुसैन। रिफाकत हुसैन। रिफाकत साहब कहाँ से कॉल की हमें? जी ब्रिक्स से किया। बात यह है कि ये नाम देख रहे हैं, नाम ठीक है पर कोई फायदा नहीं हो रहा, शायद भी नहीं हो रही, क्या मामला है? नाम नहीं सही है, किस वजह से नहीं हो रही, क्या? अच्छा रिफाकत साहब, अपनी वालदा का नाम बताइए। जी मीर जान। और आपकी एज क्या है? 1979 अच्छा जी, ये भी बता दीजिए कि किस मुल्क से, किस शहर से हमें कॉल किया आपने? जी इनाम देखना कि इनाम ये सही है, ये गलत है, इससे मैं जरा शादी भी नहीं हो रही, पता नहीं क्या मामला। भाई हम आपको जरूर बताते हैं। रिफाकत साहब, आप ये बताइए आपने कहाँ से हमें कॉल की है काइंडली?
जी ब्रिस्टल से। ब्रेकफोर्ड से कॉल किए जनाब, ठीक है, बहुत ब्रिस्टल ब्रेस्टर से कॉल किया जी जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और जनाब इस वक्त सूफी बरकत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। रफाकत हमारे साथ थे और पूछना चाहते हैं कि ये नाम उन पर सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि कुछ हर्डल्स हैं और स्पेशली उनकी शादी नहीं हो रही है। जनाब हमारा दुरानिया इस वक्त थोड़ा सा कम होता है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, हम आपको वज़ाइफ जरूर बताएंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन इस्तिखारा भी जरूर करवाएं, क्योंकि इस्तिखारे में आपको पता चलेगा कि मसला है कहां पर। तो तफसील से इस्तिखारा करवाने के लिए हमारे जो है इदारा, उसमें आप कॉल कीजिए ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके। कॉलर में ले लेती हूँ और साथ साथ उतनी देर आप कैलकुलेशन कर लीजिए रफाकत साहब की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ। नाम अगर आप मैं नाम करना चाहूँ तो सर मैं आपको पहले भी कहा है कि अगर आप लोग नाम नहीं बताना चाहते हैं तो टेलीविजन पर नंबर जो हैं वो चल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, हमारे इदारे में कॉल कर लीजिए। ऑन एयर जब आप हमसे बात करते हैं तो ऑन एयर हमें आपका पूरा डाटा चाहिए होता है, तो आफ्टर कैलकुलेशन हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं सर। हाँ जी, मेरा नाम अमीर है। माशाल्लाह, ये अमीर। हाँ जी जी अमीर है। और अमीर साहब आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वालदा का नाम, वालदा का नाम, सॉरी अमीर साहब अपनी वालदा का नाम बता दीजिए। रशीदा बीबी। और आपकी एज क्या है? एज क्या है, उम्र क्या है आपकी अमीर साहब? जी उम्र मेरी है जी 35 है जी। क्या पूछेंगे? असल में ना जी मैंने अपने बिजनेस के मुताल्लिक पूछना था। मैं 2-3 बिजनेस किए हैं लेकिन वो कुछ काम सही हो नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ कि कोई अच्छी सी लाइन बताएं मुझे। जी बिल्कुल। ठीक है। और मुझे ये भी बता दें कि अगर मैं आमिल बनना चाहूँ तो इसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा? इंशाल्लाह। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। और यहाँ मैं बताती चलूँ आपको कि अगर आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो हम आपको वज़ाइफ देंगे ताकि आपका बिजनेस ठीक चले। जहां तक बात आती है कि आपको कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और जैसे कि आलिम बनने के लिए आपने पूछा है, तो ऐसे हजरात जो हैं वो हमारे इदारे से राब्ता करें, वहां रूहानी स्कॉलर हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। 2 कॉल्स हमारे साथ हो चुकी हैं। रफाकत साहब थे पहले हमारे साथ और बाद में जो थे वो अमीर साहब थे। हाँ जी रफाकत साहब, आप कॉल थे, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इंसान को अपने नाम के हिसाब से जिस तरह का आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हो, नाम आपका माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इसमें आप मेहनत करें, अपने आप को ना कोसें। जो इंसान मेहनत करता है अल्लाह तबारक ताला का वो दोस्त है, अल कासिब व हबीबुल्लाह। आप जो काम कर रहे हैं वो भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह उसके लिए। और शादी के मामलात में आप कुछ परेशान है तो इसका भी हाल सलूशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, वक्त दीजिएगा, क्योंकि मेरा जो तरीक़ाकार है उसमें ये चीज़ है कि मैं उसको अच्छे तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखारा लाजमी करता हूँ कि इसमें जो चीज़ आपके लिए बेहतर है, कि वो कौन सा रंग बेहतर है, कौन सा नाम आपके लिए बेहतर है, आप कौन सा बिजनेस करेंगे उसके लिए बेहतर है। मैं आपकी शादी के हवाले से और अपने यानी कि कारोबार के हवाले से ज़रूर मैं आपको जो रहनुमाई प्रोवाइड करूँगा। आप या बासितो या अल्लाह, या बासितो या अल्लाह कसरत से पढ़िएगा और खुला पढ़िएगा, सिर्फ 7 दिन तक ये पढ़िएगा, ये आपके लिए वक्ती है। इंशाल्लाह इसमें आपको नाम के हिसाब से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी शादी के मामलात के में जो पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह उसके में अल्लाह तबारक ताला की रहमत शामिल हाल ज़रूर होगी। और बाकी आप जो लाइव कॉल के नीचे नंबर हमारे देख रहे हैं वो नोट कर लें, वो मेरे अदारे का नंबर है, अभी भी आप कॉल करके उसमें पूछ सकते हैं। नहीं तो मैं इंशाल्लाह इस्तिखारा करके आपको फ़र्दन वो चीज़ ज़रूर बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, और जिसको आप भूल रहे हैं या जिसकी वजह से आप कुछ गलती कर रहे हैं इंशाल्लाह उसकी भी आपको निशानदेही कर दी जाएगी। और दूसरे नंबर पर थे अमीर साहब, वो कारोबार के हवाले से और लाइन के हवाले से। देखें भाई, मसला ये होता है कि लाइन सिर्फ सबसे बड़ी अल्लाह की लाइन है, उस पर चल के इंसान को वो कामयाबियाँ, वो मंजिलें, वो चीज़ें मिलती हैं कि उसकी राह में आप जितना चलेंगे, जितना सर्व करेंगे अपने आप को अल्लाह तबारक ताला, उतना ही अपना तुम्हें गुज़रज़ीदा बंदा। हम में से बेहतर, हम में से सबसे बड़ा वही है जो तकवा और परहेज़गारी में बेहतर है। उसमें तकवा और परहेज़गारी, अल्लाह की वहदानियत को साथ रखना। आप पंजगाना नमाज पढ़ें आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो इंशाल्लाह वो ज़रूर रह करेंगे। या हाफिज़ो या हफीज़ो,
یا حافظو یا حافظو آپ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھیے گا اور 7 دن تک پڑھیے گا. اور مزید جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی علم جاننے کا شوق ہے تو انشاءاللہ موسٹ ویلکم. میں آپ کے لیے دعوت دوں گا کہ آپ آئیے گا. ہمارے ادارے کے ساتھ جو لیٹر نمبر ہیں اس کو نوٹ کر لیں. پروگرام کے بعد رابطہ کر کے انشاءاللہ میں آپ کو جو لائن پوچھنا چاہتے ہیں, جو منزل اپنی متعین کرنا چاہتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور آپ کو ریفر, کیونکہ وہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. تو میں انشاءاللہ آپ کو جو رہنمائی تھی وہ ضرور پرووائڈ کروں. جی جناب, اور لائیو کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, آپ کی کال لگ چکی ہے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے کائنڈلی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے, اور میں اپنے ویئر سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے, کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی کال جو ہے وہ لگ چکی ہے. بہت مشکل سے کال لگتی ہے, ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے کال کا, اور جب کال نہیں لگتی تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. دوسرا جناب, ہمارے ایسے ویئرز جن کو فورسلی ریکویسٹ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے, ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں, وہ ضرور رابطہ کیا کریں, کیونکہ کوئی نہ کوئی پرابلم, کوئی نہ کوئی ہرڈل, کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو ہم آن ایئر آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ مسئلے, کچھ نہ کچھ عمل ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر آپ کی سہولت کے لیے ہی تمام روحانی اسکالر موجود ہوتے ہیں, جو پورے تجربہ کار ہوتے ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے, جو بڑے زیادہ مجرب اور آزمودہ وظائف آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ خوشحال ہو سکیں. لازمی بات ہے, ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار ہوتا ہے, اور لیکن ہمارے ایسے ویئرز جو بیمار ہوتے ہیں وہ ضرور رابطہ کریں اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں. اچھا صوفی صاحب, ہم ہمیشہ یہاں بیٹھ کے ایسا کرتے ہیں, لائیو کال تو لیتے ہی لیتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے کسی نہ کسی ٹاپک کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ویئرز سن رہے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو سکے, ان کو ایک گائیڈ لائن مل سکے. تو آپ بتائیے, غیبت کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, غیبت پر کچھ روشنی ڈالیے تھوڑی. دیکھیں جی, انسان کو چاہیے جہاں جس حد تک سکے, غیبت ہوگا, جھوٹ ہوگا, اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں, اگر اس میں وہ اس کی یعنی کہ غیبت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات اگر اس میں تھی, وہ خوبی ہے یا کمی ہے یا کسی قسم کی کمی بیشی ہے, اگر آپ اسے کسی کو بتا رہے ہیں اس کی پیٹھ پیچھے, تو بھی وہ ایک غیبت کے زمرے میں آ جاتی ہے. اگر اس کے منہ پہ بھی کہتے ہیں اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. اس کو جیکا آپ اچھے طریقے سے سلجھانے کے انداز میں, غیبت سے انسان کی جو اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, غصے والا عمل ایک شروع ہو جاتا ہے, اس میں انسان کو اپنا جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ چھوٹے سے عمل سے وہ ضائع کر دیتا ہے. غیبت اتنا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, تو کون پسند کرے گا کہ اس طرح کا معاملہ کرے. قرآن و حدیث کی روشنی میں غیبت سے اس طرح بچنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو وہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جب انسان مردار کھاتا ہے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے, جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. بے شک, ایک لقمہ اور حرام کھانے سے انسان یعنی کہ 40 روزہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے. اس طرح کے معاملات میں جب انسان پڑتا ہے تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. غیبت سے انسان جھوٹ سے پھر ایک چیز کو چھپانے کے لیے اسے 100 دفعہ اس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بہت بڑے نقصان کا ایک پیش خیمہ بن جاتی ہیں. یہ مختصر سی دنیا ہے, شارٹ کٹ وقت ہے ہمارے لیے, اس میں ہم نے جو کچھ کمانا ہے, جو کچھ وہ یہی بات ہے کہ آج کل کے دور میں ہم اپنی اتنی نیکیاں نہیں کماتے جتنے ہم گناہ لے کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگ ہنسی مذاق میں بات کر رہے ہوتے ہیں. شاہ جی آپ دیکھیں صوفی صاحب, بعض اوقات ہم لوگ آپس میں بیٹھے بیٹھے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایکچولی ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا. جب ہم اپنی عادت کو روکیں گے تو غیبت اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جب ہمیں ایک عادت پڑ جائے گی کہ جو بات جہاں سنی ہے وہیں پر ہم نے اس کو لیو کر دینا ہے, تو یہ آگے نہیں بڑھتی. اور جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے وہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ہم نے تو آرام سے کسی کی بات کر دی. کسی کا راز پوشیدہ کر دینا جو ہے وہ بڑی غلط بات ہوتی ہے, کسی سے پوچھے بغیر کسی کا راز. اچھا اس کے لیے آپ مجھے بتائیے, جو راہ چلتے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں بغیر وجہ کے, بغیر سوچے سمجھے, تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس کے لیے استغفار کی تسبیح کتنی ضروری ہے. لیکن ایک لائیو کالر ہے, پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم, بھائی ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز آ سکے. جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کیجئے, بند کر دیجئے, فون کے ذریعے سنیے.
जी अच्छा ये बंद किया। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? हम अब्दुल मतीन बात कर रहे हैं लंदन से। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल मतीन। अब्दुल मकीम। अच्छा जी, ठीक है जी। आपकी वालदा का नाम भी बताइए। सुन लो जी, थोड़ा बाहर चला जाओ, इधर आवाज नहीं आ रहा है। वालदा अच्छा का नाम ठीक है जी। बताइए। आप वालिदा का नाम बीबी। क्या? बीबी। बीबी। वालदा का नाम बताइए। बीबी। बीबी। अच्छा जी, ठीक है। और आपकी उम्र क्या है? मेरे उम्र तकरीबन 30 से 40 इयर्स है। 30 से 40 बहुत गैप है। 30 है या 40 है? एक बात कंफर्म बताएं ना। ये तो मेरे को भी पता नहीं है, कंफर्म ना हो। अच्छा जी, बताइए क्या पूछेंगे? सारे के बारे में पूछ रहा था, जो हम चाहते हैं इधर से चले जाऊं या इधर रह जाऊं। कहाँ से कॉल कर रहे हैं इस वक्त आप हमें? लंदन से। लंदन से कॉल कर रहे हैं। चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं, टीवी के सामने बैठिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। और व्यूअर्स, मैं फिर से अनाउंस करती चलूं कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज अपना डाटा कंप्लीट कर लिया करें। डाटे में आपका पूरा नाम चाहिए होता है, आपकी वालदा का नाम चाहिए होता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, और जिस शहर में आप मुकीम हैं, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उसका नाम हमें चाहिए होता है। काइंडली इसको आप पूरा कर लिया करें, फिर प्रॉब्लम होती है। मैं बार बार कहती हूँ, अब ये हमारे साथ जो हजरत है, इन्होंने अपनी एज जो है वो 30 से 40 बताई है। अब देखिए कैलकुलेशन में फिर ऊंच नीच हो जाती है। अब क्या कर सकते हैं, 30-40 10 साल का गैप, इट्स नॉट लिटिल थिंग ना। तो काइंडली आप अपना जो डाटा है उसको कंप्लीट पहले किया करें, फिर आप कॉल मिलाया कीजिए। जी हाँ जी, अब्दुल मकीम साहब, माशाल्लाह नाम भी बहुत प्यारा है आपका कि मकीम में ना क्याम करना होता है। तो आप इतने परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है। ठीक है, अगर आप यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं, हिजरत भी वसीला ज़फ़र होती है, उसमें अल्लाह ताला की खैर व बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ भी हिजरत की है, अकेले भी की है। अगर आप इसी मकाम पे ठहर के भी कामयाब रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह सलूशन है। आप या अजीज़ो या अल्लाह का विरद 313 मरतबा रोज़ाना एक तस्बीह की सूरत में कीजिएगा। इस तस्बीह की फ़ायदे इस तरह होती है कि आप दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी अव्वल और आखिर एक दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा या 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं। पंजगाना नमाज के साथ पढ़िएगा इंशाअल्लाह। मुकीम साहब जहाँ मुकीम है लंदन में, अल्लाह तबारक ताला यहीं पे आपके कारोबार के लिहाज से या और कोई भी टेंशन है, परेशानी, आपने मेंशन नहीं किया कि आपको क्या परेशानी कारोबारी लिहाज से है, कोई घरेलू परेशानी है या क्या है, लेकिन मैं आपके नाम से, आपकी वालदा के नाम से और उम्र भी आपने कोई डेफिनेट तौर पर कन्फर्म नहीं बताई, तो इस्तिखारा लाजमी करूँगा। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में अच्छी तरह मालूमात के लिए, अगर आप सीरियस हैं भी हैं, तो इंशाअल्लाह आपको वो रहनुमाई, वो चीज़ आप ज़रूर प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके लिए आप रियली तौर पर परेशान हैं। तो आप राब्ता करके हमारे इदारे से अभी आप राब्ता करके भी, नायब कार के नीचे नंबर देख रहे हैं, नोट कर लें, अभी भी कॉल करके अपने बारे में इंशाल्लाह मेरे बुजुर्ग भाई आपको बेहतर रहनुमाई से ज़रूर नवाजेंगे। जी जनाब, लाइव कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है इस वक्त हमारे साथ? कौसर, कहाँ से कॉल की? मैनचेस्टर से कौसर हैं। ठीक है कौसर, क्या पूछेंगी? मैं अपने बारे में थोड़ा पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी ठीक नहीं अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। वालदा का नाम बताइए कौसर। नसीम अख्तर। और आपकी एज क्या है? अच्छा ठीक हो गया जी। कौसर कब से बीमार हैं? डॉक्टर को चेक करवाया? डॉक्टर क्या कहते हैं? चेकअप करवाया डॉक्टर। तो क्या कहते हैं? बस यही। अच्छा ठीक है, अगर आप बताना नहीं चाहते तो डोंट वरी। एनीवे, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के राब्ते में रहिए। जो भी वो आपको गाइडलाइन देते हैं, जो आपको रेकमेंड करते हैं, उसको आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कौसर बेटा, मेरा ख्याल मैं आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में मेरे साथ रब्ता किया था, मैंने कुछ विरद वजीफे, लेकिन आज के हिसाब से मैं आपको वो एक आयत करीमा का विरद बताऊंगा, वो लाजमी कीजिएगा। आप कुछ बातें कहते कहते रुक रही हैं, इसलिए वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप कसरत से पढ़िए। इसमें आपकी बीमारी के हवाले से आप अपने डॉक्टर जीपी से राब्ते में ज़रूर रहिएगा जो वो एडवाइस करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ कहते कहते चुप कर गई हैं तो इसके सिलसिले में आप मुझसे लाजमी रब्ता कीजिएगा। मेरी बेटी हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसका सलूशन खुद प्रोग्राम के बाद, 1 घंटे का प्रोग्राम है, बैठ के अच्छे तरीके से अपनी बेटी को मैं गाइड करूंगा। आप लाजमी रब्ता कीजिएगा, क्योंकि कुछ बातें आप कुछ कहते कहते रहोगे, कुछ आपके रजाचे में कुछ मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ लाइव बताने से मैं बेटा कासिर हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया जी। लाइव कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? मैं नुमान बात कर रहा हूँ जी, लंदन से। नोमान लंदन से बात कर रहे हैं जी। नोमान क्या पूछेंगे? जी मैं पूछना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम सी आ रही है, जॉब का मसला है। एक लड़की थी, मैं उसको पसंद नहीं करता था, वो मुझे नहीं करती थी, बट उसकी अम्मी नहीं मान रही। अच्छा चले मान जाएंगी। डोंट, क्या हो गया उसका? उसका मतलब कहीं और बात चल रही है, तो बात चल रही है। अच्छा चलें, हम आपकी रहनुमाई करते हैं। डोंट यू वरी, अल्लाह ताला रहम करेगा। जो वजीफे आपको दिए जाएंगे वो आप पढ़िएगा। अब अपनी वालदा का नाम बता दीजिए नुमान। जी, रज़िया नाज। रजिया नाज। और आपकी एज क्या है? 26। 1 26। 36। अच्छा 26। अच्छा जी 26 है नुमान की एज। और कहाँ से कॉल की नुमान आपने हमें? लंदन से। लंदन से। लंदन से। अब उस लड़की का नाम बताएंगे काइंडली? नादिया परवीन। नादिया परवीन। और उनकी वालदा का नाम पता है आपको? परवीन है क्या? अच्छा जी। और एज क्या है नादिया की? 24 है। ठीक है नुमान, हम अभी आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। आप टीवी के सामने बैठ जाइए, आंसर सुनिए, लेकिन तफसील से इस्तिखारा जो होगा, इस्तिखारे के लिए आप ये जो नंबर डिस्प्ले हैं टेलीविजन पर, उन पर राब्ता कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम आपको वज़ाइफ बता देंगे ताकि आपकी जॉब का मसला और ये शादी का मसला जो है थोड़ा सा सेटल्ड हो जाए। डीपली तफसील से जानने के लिए इदारे से राब्ता कीजिए, वहाँ रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी, शुक्रिया नुमान बेटा कॉल करने का। लेकिन आज इतने वेवर्स हैं, मसलन 2-3 सवालों के साथ वो हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं। तफसील से जाना, उनकी कॉल लग जाती है ना, तो वो कहते हैं तफसील से सारा कुछ पता कर लें। तो बिल्कुल वो इसके लिए ना मेरे अदारे का, ये मेरा मिशन होता है, यही होता है कि मैं व्यूअर्स के साथ कुछ टाइम वक्त गुजारूं, उनके लिए मेहनत करूं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ये मेहनत का सिला मुझे ज़रूर देंगे। आप बेशक हमें रिप्लाई करते हैं या नहीं करते, लेकिन अल्लाह तबारक ताला के यहाँ इन्ना माली माल होती है, इंसान की जो नीयत होती है अल्लाह तबारक ताला उसके मुताबिक उसकी ज़रूर रहनुमाई करते हैं। बहरहाल आप या अल्लाह हो या वदूदो, या अल्लाह हो या वदूदो आप 555 दफ़ा लाजमी रोज़ाना पढ़िए और 7 डेज़ तक पढ़िए। बाकी ये नादिया बेटी के लिए या का रिश्ता जो है मेरे बाज़ाहिर तौर पर बेहतर है, इससे मिसन कोई जो रोक रकावट है इंसानों की तरफ से, लेकिन ये शादी का जो मसला है, जो आपका प्रोसेस है, ये बेहतर है, आपके लिए मुबारक भी होगा, मेरी तरफ से आपको मुबारक है। और ये शादी भी आपकी इसी साल में मुतवक्का हो जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम आपको बताएंगे और आपके लिए हम भी मेहनत करेंगे, जो कि एक इस्तिखारे की सूरत में होती है। तो आप नुमान बेटा लाजमी प्रोग्राम के बाद रब्ता कीजिए, बल्कि अगर करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बायोडाटा इधर देखा जाता है, उधर मेरे जो अहबाब हैं, मेरे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, वो ये लिख रहे होते हैं वहाँ भी, क्योंकि आपसे बार बार पूछने का मकसद यही होता है कि आप जो रिपीट कर रहे होते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। आप अभी भी रब्ता कर सकते हैं, तो नहीं तो 1 घंटे के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता करके आप मुझसे रब्ता करेंगे, तो हम इसके बारे में जो ज़ाहिर इस्तिखारे में होगा, आपकी शादी के हवाले से है, जॉब के हवाले से इंशाल्लाह हो रहेगा। लेकिन ये आप या अल्लाह हो या वदूदो, ये आप 555 मरतबा रोज़ाना पढ़िए। नमाज पंजगाना हमारे प्रोग्राम का अवलीन शर्त होती है, और कुरान की तिलावत कीजिए। इंशाल्लाह जो आप जिस तरह की परेशानी, जिस तरह इसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, जो आपके घर वाले रोक रकावट में हैं या उसकी शादी के सिलसिले में और भी है, इंशाल्लाह ये सब की सब कुरान और हदीस की रोशनी में वो सारों को सब उनको वो बेहतर तरीके से। जी जनाब, आपको जो वज़ाइफ दिए जा रहे हैं उनको बड़ा स्ट्रांगली और बड़े ट्रस्ट के साथ पढ़ें और साथ साथ नमाज पचकाना भी अदा करें, क्योंकि नमाज जो होती है वो असल चीज़ होती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं और साथ साथ फिर आप वज़ाइफ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत जो है वो हम पर नाजिल होना शुरू हो जाती है और हमारे काम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात इस्तिखारे की आती है, कुछ चीज़ें हमने जाननी होती हैं, अपने बारे में जाननी होती है, अपने दोस्तों अहबाब के बारे में जाननी होती है, अपने रिश्तेदारों के बारे में जाननी होती है, अपने बिजनेस के हवाले से सम टाइम जाननी होती है, जो ऑन एयर आप हमसे बात नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं बच्चों के बारे में, बच्चों की शादियों के बारे में। तो ऐसे तमाम मसाइल के लिए आप हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर टेलीविजन पर डिस्प्ले है, काइंडली आप नोट कीजिए। और हाँ, मैं यहाँ पर एक बात स्पेशली ऐसे व्यूअर्स के लिए कहती चलूँ जो नॉन मुस्लिम है, जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, हम ये प्रोग्राम उनकी खिदमत में भी पेश कर रहे हैं, वो भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनके मजहब के मुताबिक रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम है अशफीका। अशफीता? अशफीका कबीर। अशफीका,
ओके जी। जी अशफीका मैरिड हैं तो हस्बैंड नहीं, अपनी वालदा का नाम ही बताइए, ठीक है, वालदा का नाम बताइए। उसका नाम है नुसरत हुसैन। अच्छा जी, एज क्या है आपकी? 25 प्लस। अच्छा ठीक है जी, क्या पूछेंगी? मैं मैरिड हूँ 3 साल से। ठीक है। मेरा जो है फाइनेंशियली और हम लोग उतना अच्छा नहीं। आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आराम से दोबारा आराम से रिपीट बताइए। कीजिए कि क्या मसला है आपका। जी जी मैं सुन रही हूँ। शादी मेरा हुआ है 3 साल पहले। ठीक है। 3 साल से हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा नहीं है। अच्छा ओके। कारोबारी कई तकरीबन कुछ आर्गुमेंट भी होता है, तो ओके। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारा जो मैरिज है वो कितना सक्सेसफुल होगा। ओके, नाम बताइए, हस्बैंड का नाम बताइए, हस्बैंड का नाम बताइए। उसका नाम है नुसरत हुसैन। नुसरत हुसैन। और उनकी वालदा का नाम? वालदा, मेरा हस्बैंड का नाम नुसरत हुसैन है। जी उनकी वालदा का नाम, आपके हस्बैंड की वालदा का नाम बता दीजिए। बाप का नाम? उनकी वालदा का नाम बताइए। वालदा मतलब क्या है? मदर नेम, मदर नेम, मदर नेम बताइए। मदर, उसका नाम है BN हुसैन। अच्छा जी ठीक है। और एज क्या है आपके हस्बैंड की? तकरीबन 40 प्लस। 40 प्लस। ओके ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी, शादी के मामलात पे बात करना चाहती हैं कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी, कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं आपस में, राइट? फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं जा रहे। जनाब ठीक है, आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं, और इस्तिखारे के लिए तफसील से मालूमात हासिल करने के लिए इदारे से रब्ता कीजिएगा ताकि वो आपकी रहनुमाई करें, और यहाँ पर हम आपको वजीफा बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, शुक्रिया बेटा कॉल करने का। तो आप माशाल्लाह एक वक्त में कितने ही सवाल का जवाब जाने चाहते हैं। या हमीदो या अल्लाह, या हमीदो या अल्लाह, ये आप कंटिन्यूस कीजिएगा तकरीबन 11 दिन तक, ये पढ़ते रहिएगा। या हमीदो या अल्लाह है पंजगाना नमाज के साथ साथ, क्योंकि औरत की किस्मत अल्लाह तबारक तआला ने रोज़ी रिज़्क़ लिखा है और मर्द किस्मत औलाद होती है। दोनों चीज़ों के आपके मुकद्दर अच्छे हैं, बेहतर हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का अंसर नज़र आ रहा है, जैसे कि कोई मदाखलत है, कोई यानी कोई पावर है जिसकी वजह से आप दोनों की ज़िंदगी डिस्टर्ब है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह विरद वजीफ़ा भी करूँगा, इस्तिखारा भी करूँगा, और मैं दुआ भी करूँगा कि मेरी बेटी के लिए जो बाप जिस कुछ बातें कहते कहते रुक रही थी, कुछ बातें और नहीं की जाती, तो इंशाल्लाह आपको जो रहनुमाई मिलेगी कुरान और हदीस की रोशनी, वो आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा देगी और आप बेहतरीन, पिछला वक्त तो वापस नहीं लाया जा सकता, इंशाल्लाह जो अगले आने वाली ज़िंदगी आपके लिए बेहतर और खुशी का पेश ख्याम है, उसके लिए आप राब्ता लाजमी कीजिएगा मेरे अदारे के साथ। यहाँ भी नंबर नोट कर लें तो इंशाल्लाह आपको रहनुमाई प्रोवाइड करें। जी जनाब बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे लेंगे हम अब एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का वक्त जो है वो हो चुका है। ब्रेक के बाद आपकी दोबारा कॉल लेंगे और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में फ्राहम करेंगे। तो जनाब टेक अ ब्रेक।